हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर वाइज, उन्हीं की जो सीरीज़ चली हुई है उसकी चौथी वीडियो है। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इन्हीं चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं रेगुलर करेंगे थर्सडे से। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया सुबह की वीडियो में कि जो PDF है वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अवेलेबल कर दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो PDF जो है वो वेडनेसडे तक अवेलेबल हो जाएगी। वो पेड PDF है, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज लगेंगे, जिस चार्ज को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अकाउंट नंबर में सेंड करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेके कि सक्सेसफुली आपने वो कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि अकाउंट नंबर के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद आपका नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और वो PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। रेगुलर पैटर्न में आप लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो NCERT के क्वेश्चंस है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर गए आप तो समझिए आप सब कुछ कर गए। तो आपके लिए इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियोज हैं वो किस पर लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं। कारण बता देता हूँ मैं कि जो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। वो तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लेकिन जो ये परपेंडिकुलर और बेस वाला पंगा है ना, ये रेगुलर पैटर्न में चेंज होता रहता है। कैसे? पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में, क्योंकि हम इस वाली फिगर से थोड़ा फैमिलियर हैं। ये वाला एंगल अगर मान लीजिए इसके बेस पर आप आंसर निकाल रहे हैं, अगर एंगल C को आपने थीटा माना है, तो हमेशा ध्यान रखिए जिस पर आप काम कर रहे हैं एंगल पर, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली साइड होगी वो क्या होगी? बेस होगी। मतलब एंगल के साइड वाली जो साइड होगी वो बेस और सामने वाली परपेंडिकुलर। सेम वही पैटर्न उन्होंने पहली फिगर में कहा है कि यहाँ पर क्या है, देखिए ये एंगल थीटा है, तो या इसके सामने वाली जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी और इसके साइड वाली साइड बेस होगी। ये तो पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि भाई आप लोग जो हैं जब साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी जो आपका रेशियोज वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? PBP HHB। उसको याद करने का पैटर्न भी बताया गया है। देखिए इसमें जैसे साइन ए के लिए दिया हुआ है क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन ए एंगल इसको माना है तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगी। लेकिन अगर साइन C के लिए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज यही होगी एज इट इज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या है उसके अंदर। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए कंप्यूटर में थोड़ा सा मैं भी कमज़ोर हूँ। मैथ पढ़ाने वाले वैसे भी नॉलेज थोड़ी कम रखते हैं इन चीज़ों की। चलिए जी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं सारे के सारे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं। क्या होता है? देखिए cos A का फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज tan A का। अब वो आया कहाँ से देख लेते हैं। इसमें ना वो उन्होंने वो दिया होगा शायद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। नहीं, अभी नहीं दिया हुआ है, उन्होंने बाद में दिया हुआ है उसके बारे में। तो इसमें क्या है, देखिए आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मेरे लिए तो मैं आपसे कहूँगा कि आप cos A का फॉर्मूला B अपॉन H, tan A का फॉर्मूला P अपॉन B और साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, उसको याद करने का तरीका क्या है? साइन कॉस tan का अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो PBP HHB, इस पैटर्न में अगर आप लोग याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको पता है कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है। सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस होता है और कॉट का उल्टा 1 अपॉन टेन होता है। इन्होंने पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सीकेंट, कॉसिकेंट, है कोसाइन, साइन।
ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, अपना सिंपल जो आप लोगों ने पहले पढ़ा उसके बारे में, और इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा कम ही बेसिक सा ही पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपार्टमेंट क्लियर करनी है, और जब कंपार्टमेंट आई है तो थोड़े तो कमज़ोर आप लोग होंगे ही, इतना तो मान सकते हैं ना। तो ये इसलिए इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा आता है ये बेटा फॉर्मूलेज हैं, 9 आइडेंटिटीज़ फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, जो आप लोगों को पता है। आप इसमें से अगर 3 को भी याद रखते हैं ना वो भी बहुत है। ये वाले जो 3 है ना, इनको अगर याद रखते हैं तो ये भी बहुत है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो उसका ही क्या हो जाएगा, कॉसेक है, ये माइनस का कॉट इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट हो जाएगा, और जब आप कॉट के निकालेंगे तो वो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ऐसे ही 10 के भी ये तीनों फॉर्मूले, ये 9 फॉर्मूले आप लोगों के लिए याद रखने जरूरी हैं। सबसे पहले तो वो साइन वाला फॉर्मूला जो PBP HHB वाला केस बताया था मैंने आपको, वो वाला आपको आना चाहिए। उसके बाद ये 9 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपके 9th चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब ये समझिए कि इसके बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है, तो आपको ये याद होने चाहिए। और ये 3 ही याद कर लोगे ना आप, सिर्फ 3, तो ये भी बहुत होंगे आपके लिए। जैसे साइन थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे ही और कॉस का भी है, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। ऐसे 10 के सारे फॉर्मूले। और इन्हीं का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा क्या बेटा, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा कॉट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था, ये दे रखा है इसमें। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसमें ये दे रखा है सारा कुछ, इसको ध्यान में रखते हुए आप इनका फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरी चीज आ गई है। सबसे पहले आपने क्या किया था, PBP HHB रेशियोज वाला, उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उसके बाद ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। उसके लिए ज़रूरी है, मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे फॉर्मूलों को ना याद रखें। देखिए आगे क्या दे रखा है। अच्छा, इन्होंने क्या दिया है, साइन वाला जो 90 डिग्री वाला है ना, इसकी एक एक्सरसाइज है, 3rd एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस हिसाब से कि आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। हो सकता है 1-1 नंबर में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आपको ये वाले फॉर्मूले भी, जो 6 फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बस इसके बेस पर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस चैप्टर में से अगर आप एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ एनसीईआरटी की 8.4 एक्सरसाइज मैं कहूं उसे अगर आप कर लेते हैं तो समझिए बेसिक वालों का तो उसी में से क्वेश्चन आएगा, बेसिक वालों का तो उसी में से आएगा, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए हमारे जो नोट्स हैं उनका यूज करिए। और इसको थोड़ा, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री को छेड़ रहा है, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री को टच ही नहीं कर रहा है, तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को 12, 13, 15 इतने ही नंबर चाहिए पास होने के लिए। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल 20 नंबर के थे, 20 नंबर के इंटरनल में से आपको 15 तो मिनिमम मिले होंगे ना, तो 15 मिनिमम मिले हो तो आपको 18 नंबर चाहिए, और आपको सिर्फ और सिर्फ उन 18 की तैयारी करनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्पीडली और अपना हार्डली करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।